बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के दिन की जो मैं रूटीन शेयर करूँगी ना बड़ी ही टफ़ होने वाली है, क्योंकि आज था संडे और मैं जो आपके साथ शेयर करी ना वो सैटरडे से स्टार्ट करूँगी। तो सैटरडे नाइट मैं मशीन लगा लेती हूँ और जब सुबह होती ना तब कपड़े अच्छे तरीके से सूखने के लिए ना तारों पर लगा देते हैं। तो उसके बाद जी अब संडे आ गया था, तमाम कपड़ों को मैंने अच्छे से समेट लिया था। जो प्रेस करने वाले थे ना इनके बच्चों के यूनिफॉर्म जो रेगुलर थोड़े बहुत कपड़े यूज़ होते हैं उनको मैंने प्रेस कर लिया ताकि मॉर्निंग में ना मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। अगर आप इस तरह से ना संडे वाले दिन अपने छोटे-छोटे काम कर लेना तो मंडे से जो रूटीन होती है ना वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है, भगदड़ नहीं मचती है। वरना बच्चे आपको आवाज़ें दे रहे होते हैं हमारे कपड़े प्रेस कर दें, हमारी सॉक्स कहाँ हैं। तो इस तरह से ना मैं संडे को तमाम बच्चों की चीज़ें प्रिपेयर करके ना एक साइड पर रख देती हूँ ताकि मैं अगर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ ना तो मुझे बच्चे तंग ना करें। तो इस तरह से मैंने तमाम कपड़े प्रेस कर लिए थे। लीजिए इसके बाद बारी आ जाती है सॉक्स की। आज आपको ना बड़ा मज़े का हैक भी साथ में बताऊंगी कि इस तरह से ना अगर ज़्यादा बच्चे हो ना तो उनकी सॉक्स मिक्स हो जाती है, पता नहीं चलता कि बड़ी सॉक्स कौन सी है छोटी। तो बच्चों को ना हमें साइज़ करके देना पड़ता है डेली। तो इसका हल मैंने निकाला, आपने ना इस तरह से सुई में धागा डाल लेना है। तो मैंने वाइट कलर का धागा लिया है और जो इस तरह से सॉक्स में ना छोटा सा आपने ना धागे से सिल देना है, जिससे एक बच्चों की ना जुराबों की निशानी लग जाती है। मेरे पास 2 जुराबों के पेयर थे तो मैं एक पर ही धागे से सिल दूंगी। वाइट कलर का मैंने धागा लिया है। अगर आपके पास 3 या 4 या 5 जुराबों के पेयर्स हो ना तो आपने तीनों या चारों पेयर्स पे ना अलग अलग रंग का धागा लगाना है ताकि बच्चे ना अपने खुद से जुराबें आसानी से ढूंढ सकें। और इस तरह से ना मैंने एक साइड पे बहुत ही कम जगह पे ना धागे से सिल दिया है। और इसी तरह से जो जुराब का दूसरा पाँव होगा ना, यानी कि दूसरा जो पैर का जुराब होगा, मोज़ा होगा, उसको भी मैं सिल दूंगी। तो इस तरह से इतनी ज़्यादा आसानी हो जाती है। बच्चे बार बार आवाज़ें नहीं देते हैं कि मेरी जुराब नहीं मिल रही है, बड़ा पाँव कौन सा है, छोटा पाँव कौन सा है। तो इस तरह से ना मैं हमेशा ही जब भी जुराबें लेके आती हूँ ना तो एक साइड से नलकी से सिल देती हूँ। तो इसके अलावा अक्सर बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उनके सॉक्स के अंदर से, शूज़ों के अंदर से ना स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। आजकल गर्मी भी बहुत हो गई है तो पसीना बहुत आता है। तो आपने क्या करना है, बच्चों के शूज़ के अंदर ना थोड़ा सा पाउडर डाल देना है। जो बच्चों को हम लगाते हैं ना पाउडर खुशबू वाला, तो आपने पाउडर डाल देना है। उससे बिल्कुल भी बच्चों के सॉक्स के अंदर से ना स्मेल नहीं आएगी। इसके अलावा ये देखिए मैंने एक जुराब के जो पेयर है ना उसको अच्छे से निशान लगा लिया है और दूसरे को निशान लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रिक आप ना एक बार ज़रूर आजमाइएगा, बड़ी ही हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए। तो इसके अलावा आज मैं आपके साथ ना करेले गोश्त की बड़ी ही मज़े की और आसान रेसिपी शेयर करूँगी ना। आप एक बार करेले बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। और इसके अलावा बड़े क्या छोटे भी मांग मांग के खाएंगे, मैं आपको 100% गारंटी से कहती हूँ। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये देखें करेले मैंने लिए थे तकरीबन 1 किलो के करीब और इनको अच्छे से छीलने के बाद ना थोड़ा सा नमक लगा के रख दिया था, फिर अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपने ना मलमल के कपड़े में डाल के अच्छे से निचोड़ना है ताकि जो इसका कड़वा पानी है वो निकल जाए। और आप देख सकते हैं करेलों का छिलका मैं बिल्कुल भी नहीं उतारती हूँ। अक्सर लोग पूरा छिलका उतार देते हैं क्योंकि करेले का जो छिलका होता है ना उसकी तासील ठंडी होती है, असल ताकत फ्लेवर इसके छिलके में होता है, जबकि हम छिलका ही उतार देते हैं। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस तरह से ना आपने इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। फिर इसके बाद एक अदद मैं कढ़ाई लूँगी और इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे और आपने फ्लेम जो है ना वो मीडियम टू लो रखनी है। हाई फ्लेम पर आपने करेलों को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। तो जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा ना तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी करेले और इसे ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने हिलाते जाना है, चम्मच इसमें लगाते जाना है ताकि जो करेलों पे कलर है ना वो इक्वल आए। तो तकरीबन 40 मिनट लग जाते हैं कि करेले अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो आपने बड़े ही पेशेंट और सब्र के साथ ना इन करेलों को फ्राई करना है। बार बार एक ही बात कहूँगी कि आपने फ्लेम हाई नहीं करनी है। असल जो काम है ना करेलों में वो फ्राई करने का है। अगर आपने करेले अच्छे से फ्राई कर लिए ना तो बस आपकी जो रेसिपी है ना वो एकदम परफेक्ट बनेगी। तो जब तक एक साइड पे करेले फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों को ना अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। और इस तरह से ना लंबे लंबे स्लाइस में मैं प्याज को चॉप कर लेती हूँ, बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो प्याज तकरीबन मैंने 4 से 5 बड़े साइज़ के लिए हैं। तो आप अपने हिसाब से जितने आपको पसंद है ना प्याज़ों की क्वान्टिटी उतनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो टमाटर है ना वो मैंने आधा किलो से भी ज़्यादा टमाटर लिए हैं क्योंकि टमाटरों से ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं टमाटर, प्याज जो है ना उन दोनों की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड करती हूँ।
प्याज़ों को मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया है। इसके बाद टमाटरों को मैं ना छोटे छोटे स्लाइस में चॉप कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ना चॉप कर लेती हूँ। देखने में ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। तो इसके अलावा मैंने हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 8 से 9 अदद। इसमें तीखी वाली हरी मिर्चें भी हैं। तो अगर आपको हरी मिर्चों का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जो चिकन लिया है मैंने, वो तकरीबन 800 ग्राम के करीब चिकन लिया है। तो चीज़ों की क्वांटिटी अपने हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेनी है। तो इसके साथ ही जो करेले हैं ना, वो भी ऐसा ऐसा फ्राई हो रहे हैं। तो बीच बीच में ना मैं चम्मच भी चला रही हूँ। जब तक आपके करेले फ्राई होंगे ना, तब तक ये तमाम चीज़ें अच्छे से चॉप हो जाएंगी, यानी कि आपका जो टाइम है ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा आप किचन में अपने बाकी के दूसरे काम भी निपटा सकते हैं। इसके अलावा आप चिकन की जगह ना मटन, बीफ या कीमे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली आपको बताऊं, चिकन और बीफ के अंदर ना करेले बड़े ही टेस्टी लगते हैं। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। इसलिए हमारे घर में ना करेले गोश्त जो है ना हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाए जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि करेले गोश्त मुझे डेली खाने को मिले ना, तो बिल्कुल भी इसमें झूठ नहीं है। बड़े ही मज़े के लगते हैं। मैं पूरा हफ्ता मतलब कि तीनों टाइम करेले गोश्त खा सकती हूँ। मुझे इतने ज़्यादा पसंद है, बल्कि हमारे सभी घर वालों को। तो बस आपने ना ये मेरी जो रेसिपी है ना एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। और ये देखें करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो आपने ना हल्का सा जब इसके अंदर क्रिस्पीपन आ जाएगा ना, तो फ़ौरन से इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। चिकन ऐड करने के बाद प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। और बेसिक से जो मसाले हैं ना घर के, आपने वो शामिल कर देने हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हमने ना अलग से गोश्त को बनाना नहीं है, पकाना नहीं है। कोई दोबारा आपको बर्तन भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, करेलों के अंदर ना मैं नमक बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड करती हूँ। मैंने इस वक्त नमक सिर्फ चिकन की वजह से ऐड किया है, ताकि जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से बैलेंस हो जाए। इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टीस्पून। दरा मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टीस्पून। थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। बस ये 3 चीज़ें, मैं 3 से 4 चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। इसके बाद अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर ना इसे ढककर पकने देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। बिल्कुल भी आपने गोश्त की अभी भुनाई नहीं करनी है। अच्छा, आप चाहें ना इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे ढककर पकने दूंगी 25 मिनट के लिए, ताकि गोश्त भी अच्छे तरीके से गल जाए और जो तमाम फ्लेवर है ना वो एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। और तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके थे। अब फ्लेम हाई करके ना आपने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि जो प्याज और टमाटरों ने पानी छोड़ा है ना वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। इन करेलों की भुनाई करने में ना तकरीबन मुझे 15 मिनट लग गए थे। तो आपने ना अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है कि ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो जितने अच्छे से आप भुनाई करेंगे, आपके जो करेले गोश्त है ना उतने ही ज़्यादा लजीज बनेंगे। और माशाल्लाह से चेक करें, हमारे करेले गोश्त तकरीबन बनने ही वाले हैं। लास्ट पे हरा धनिया शामिल करेंगे और 5 मिनट के लिए ना आपने इसे दम पे लगा देना है। उसके बाद घर की बनी हुई चपाती के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।